नमस्ते, वेलकम टू डे 10 ऑफ 10 डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज। आज हम CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स विच इज़ अ सबसेट ऑफ डीएल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड टू ट्रेन मॉडल्स विद इमेज एंड वीडियो इनपुट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि हमें CNN यूज़ करना ही क्यों है या फिर उसके बिना प्रॉब्लम क्या है। तो सपोज आपके पास एक नॉर्मल इमेज है, RGB इमेज है, कलर्ड इमेज जो होती है, और इसके डायमेंशन है सपोज 1000 by 1000 और नंबर ऑफ चैनल्स मेरे 3 है, RGB। ओके, अब अगर इनको पिक्सल बाय पिक्सल हम ले लें, लाइक एक पिक्सल, दो पिक्सल, ऐसे ऑल, इफ आई टेक ऑल माई पिक्सल्स एज एन इनपुट और इसको हम लोग एक न्यूरल नेटवर्क को पास करें जिसमें सपोज फर्स्ट लेयर में आपके पास 10⁻³ न्यूरॉन्स हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट। ठीक है, तो इसमें इनपुट में कितने हमारे पास यूनिट्स हैं? 3 × 10⁻⁶, राइट। तो इसमें कितने हमारे पास पैरामीटर्स होंगे इन माय वेरी फर्स्ट लेयर? खाली फर्स्ट लेयर में ही हमारे पास नंबर ऑफ वेट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो होगा 3 × 10⁻⁹। ये वैल्यू आप देख सकते हो कितना बड़ा है। दिस इज जस्ट फॉर वन लेयर। ऐसे आप इस ऑब्वियसली 10⁻³ न्यूरॉन्स के आगे और मल्टीपल लेयर्स भी होंगे। सो नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। इसको ट्रेनिंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, राइट। दूसरा इसमें लिमिटेशन क्या हो रहा है कि हमारे पास जैसे इमेज थी ये, तो सपोज इमेज में ये कोई ह्यूमन फिगर है, तो एक पिक्सल दूसरे पिक्सल से कैसे रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन हम खो दे रहे हैं। लाइक क्योंकि हम पिक्सल अलग अलग पिक्सल्स भेज दे रहे हैं। सपोज लाइक ये वाला जैसे पिक्सल है, ये पिक्सल इस पिक्सल के साथ कैसे रिलेटेड है, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन। हम स्पेशल इंफॉर्मेशन को भी लूज कर दे रहे हैं एक अलग अलग पिक्सल में इसको डिवाइड करने की वजह से। तो एक और आइडिया आया कि एक काम करते हैं, हम ये सब के जगह में पिक्सल वाइज ना भेजकर हम लोग खुद से ही कुछ फीचर्स बनाते हैं और फिर उन फीचर्स को हम यूज़ करेंगे, डायरेक्टिक मॉडल को इनपुट करेंगे। तो हैंड इंजीनियर्ड फीचर्स, इट दैट इज नोन एज हैंड इंजीनियर्ड फीचर्स। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए जिस मॉडल जिस डोमेन पे आप काम कर रहे हो, टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट गुड फीचर्स। बट ये सब करने के बाद भी यू माइट मिस फ्यू वेरी सिग्निफिकेंट फीचर्स, राइट। कुछ ऐसा फीचर्स हो सकते हैं जिसको आप मिस कर दोगे बट वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। तो जब इतना हम लिमिटेशन देखे तो फिर CNN आया, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो बेसिकली हम CNN को हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं एज इन जैसे ये हमारा इनपुट है, इनपुट इमेज है। इसके आगे में कॉन्वोल्यूशनल है ना, C इज़ फॉर कॉन्वोल्यूशनल। तो कुछ वो आगे देखेंगे कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है, लेयर का क्या मतलब है। तो कुछ कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, उसके ऊपर हम लोग कोई नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, समथिंग लाइक रेलू। फिर कुछ पूलिंग लेयर होती है, फिर से अगेन कॉन्व लेयर रेलू
एक्टिवेशन के साथ और वापस से पुल लेयर, ऐसे ही कॉम्बिनेशन हमारा चलता रहता है अप टू अ पॉइंट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये CNN का पार्ट है और ये फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे फीचर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जब यहाँ पर हम पहुँच गए, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास था, वो इतना बड़ा सा इमेज था। लेकिन धीरे-धीरे आते-आते हम लोग क्या करते हैं, अपना स्पेशल जो हमारे पास सॉरी जो हमारे पास इमेज है, वो धीरे-धीरे हम लोग छोटा करते जाते हैं आगे तक। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे फ्लैटन करोगे ना, तो मतलब यहाँ पे सपोज़ इतना बड़ा है आपका आउटपुट है, तो इसको जब हम फ्लैटन कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा n/1। अब इसको हम एज़ एन इनपुट देंगे टू माय न्यूरल नेटवर्क, या फिर यू कैन से लाइक फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, लाइक हर नोड हर किसी नोड से कनेक्टेड होगा। FC1 ऐसे फुल्ली कनेक्टेड एक 1-2 और बहुत सारे भी लगा सकते हो। तो जब ये सब हो जाएगा एट द एंड हम लोग सॉफ्टमैक्स क्लासिफिकेशन के लिए, अगर हम मल्टी क्लास कर रहे हैं तो सॉफ्टमैक्स कर सकते हैं। सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा के क्लासिफिकेशन हम कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा न्यूरल नेटवर्क का। ओके, फीचर एक्सट्रैक्शन में किस तरह के फीचर्स होते हैं? तो ये जो स्टार्टिंग वाले फीचर्स है ना, इसको हम लो लेवल फीचर्स यहाँ एक्सट्रैक्ट करेगा वो। जैसे कि एजेस हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गया। ओके, मिड लेवल फीचर्स उसके आगे में मेरे पास मतलब अगर ये आई एम जस्ट सपोजिंग कि बहुत सारे लेयर्स हैं, तो इनिशियल लेयर्स में हमारे पास लो लेवल फीचर्स आते हैं। आगे हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो आगे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स फीचर्स या मिड लेवल फीचर्स हम ज़्यादा कर पाएंगे। समथिंग लाइक आईज कैप्चर कर लिया या नोज को स्टडी कर लिया ऐसा। और थोड़ा टुवर्ड्स द एंड जा रहे होंगे, तो हमारे पास हाई लेवल फीचर्स लाइक फेशियल स्ट्रक्चर, ये सब हम कैप्चर कर पाएंगे। ओके, आई होप इतना समझ आया। सो लेट्स मूव अहेड एंड लुक इनटू कि ये जो है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन या कन्वोल्यूशन लेयर, इसमें हो क्या रहा है। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो अभी हम दो एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम ग्रे स्केल इमेज का। सपोज ये आपके एक इमेज है, दिस इज 6x6 एंड ग्रे स्केल है, तो वन ही चैनल होगा, राइट। 0 to 255 वैल्यूज होंगी। सो दिस इज योर चैनल। ओके, 1 2 3 5 6 और ऐसे यहाँ पे। ओके, ये कुछ आपके पास इमेज है। इस इमेज में हर किसी में पिक्सल वैल्यूज लिखी होगी। आई एम जस्ट रैंडमली राइटिंग फ्यू। ओके, और ऐसे आगे भी होंगे। ऑलराइट, तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हम एक फिल्टर लेते हैं। लेट्स टेक इट टू बी 3 by 3। 3 by 3 का डायमेंशन है। स्ट्राइड 1 और पैडिंग 0। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि स्ट्राइड और पैडिंग क्या होता है, इनफैक्ट फिल्टर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सपोज इसकी वैल्यूज कुछ ऐसी हैं। तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमारा क्या करेगा।
कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमारा करता है, इट इज सम ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन across all your channels. ऑलराइट, तो जैसे ये है 3/3 है ना फिल्टर, तो ये 3/3 को पहले यहाँ बैठा लो, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, ये इसके ऊपर आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सम ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × -1 ऐसा करके ऐड करते जाएंगे। तो दिस इज 2 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × -1 प्लस 3 × 1 1 × 0 2 × -1 4 × 1 1 × 0 प्लस 5 × -1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, दिस इज -1, सो ये यहाँ पे वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसको ये जो फिल्टर यहाँ पे था, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे, एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करेंगे। तो अब मेरा नया पोजीशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम वापस से सुपर इम्पोज करेंगे, सबको ऐड करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से राइट शिफ्ट करेंगे, ऐसे करते रहेंगे एंड तक। वापस फिर जब ये फर्स्ट रो खत्म हो जाएगी तो फिर हम नीचे आएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, ये हम कितने यूनिट्स शिफ्ट कर रहे हैं, कितने यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं वो हमारा स्ट्राइड बताता है। दिस इज स्ट्राइड। स्ट्राइड टेल्स मी कि हमें कितने यूनिट शिफ्ट करना है। अभी 1 है या डिफ़ॉल्ट भी 1 होता है, तो वो एक-एक यूनिट आगे-आगे शिफ्ट करते रहेंगे। बट यहीं अगर ये 2 होता तो हम ये जो अभी इनिशियल हमने ये किया था, इसके बाद ये 2 यूनिट शिफ्ट कर जाता, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हम 3 6 2 ये वाला करते हैं। ओके, तो कितने यूनिट शिफ्ट करना है राइट में या डाउन में, वो हमारा स्ट्राइड बताता है। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन ऐसे इसको डिनोट करते हैं। और ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये मेरा 4/4 का फीचर मैप, इसको जो रिजल्टेंट होता है उसको हम फीचर मैप बोलते हैं। ये फीचर मैप हमारा जनरेट हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सम ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन अक्रॉस ऑल माई चैनल्स, राइट। तो अक्रॉस ऑल चैनल्स का क्या मतलब हुआ, इसमें तो नंबर ऑफ चैनल्स 1 था। सो नाउ लेट्स सी फॉर RGB इमेज कि अक्रॉस ऑल चैनल्स का क्या मतलब हुआ। We are seeing an example for RGB image. RGB इमेज में जो नॉर्मल आपकी इमेज होती है RGB में, उसमें 3 लेयर्स होती है। एक R के करिस्पॉन्डिंग होगा, एक G के ग्रीन ग्रीन इमेज होगी और एक ब्लू होगी, राइट। यही 3 चैनल्स है मेरे पास। सपोज लेट दिस इमेज बी 8/8 इंटू 3, 3 इज माई चैनल, नंबर ऑफ चैनल्स इज 3। ओके, तो एक फिल्टर लेते हैं, लेट्स जस्ट टेक वन फिल्टर, फिल्टर नंबर 1। अब इस एक फिल्टर में ना 3 लेयर्स होंगी, 1 फॉर ईच चैनल। तो ये है फिल्टर 1 फॉर R, फिल्टर 1 फॉर G एंड फिल्टर 1 फॉर B। ओके, तो अभी क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाना है।
मतलब जैसे हमने अभी ऊपर किया ना, सम ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, और साइड 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 जाते जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल गेट सम आउटपुट। सपोज दिस इज माई आउटपुट, इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा, राइट? ओके। तो बेसिकली हमने आर इमेज का F1, मतलब ये दोनों का आर वाला लेयर को कॉन्वॉल्व करा, हमने जी को करा और बी को करा, तो इंडिपेंडेंटली हमारे पास एक एक आउटपुट आए। अब क्या करना है मेरे को, इन तीनों आउटपुट्स को लेना है, और जैसे अभी हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करा था, अब हमें एलिमेंट वाइज एडिशन करना है। मतलब ये जो एलिमेंट है, ये है और ये है, इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐसे ही हर पिक्सल के लिए यहाँ पे करना है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास एक 2D आउटपुट आएगा। This is what I meant by what is convolution operation. So sum of element wise multiplication all across all your channels. तो इंडिविजुअली भी कर रहे हैं और एड ऑन हम बाकी के चैनल्स के साथ भी ऐड करते रहे, तो फाइनल मेरे पास ये आउटपुट आ गया। ओके। तो अब इसमें क्या है, हम अभी तो एक ही फिल्टर लिए, ऐसे हम मल्टीपल फिल्टर्स ले सकते हैं, बट हर फिल्टर का मेरा साइज कितना होगा, जैसे ये वाला है तो इसका शेप क्या होगा, लेट्स जस्ट अज्यूम दिस फिल्टर शुड बी, लेट इट बी 3 by 3। इसमें नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे, 3, क्योंकि जितना इनपुट के तरफ में नंबर ऑफ चैनल्स था उतने ही आपको कन्वोल्यूशन करने के लिए उतने ही चैनल फिल्टर में चाहिए, सो दिस विल ऑल्सो बी 3। ओके। तब ये तो था मेरा फ़िल्टर 1। ऐसे ही हम फ़िल्टर 2 लगा देते हैं, दूसरे टाइप ऑफ फीचर्स को कैप्चर करने के लिए। फिर फ़िल्टर 3, फ़िल्टर 4, जितने भी फ़िल्टर आपको लगाने हैं, सारे के सारे फ़िल्टर क्या करेंगे, यही सेम काम करेंगे, एंड इट विल रिज़ल्ट इन अनदर 2D मैप। ऐसे करते-करते बहुत सारे आपके कितने ऐसे लेयर्स आ जाएँगे, नंबर ऑफ फ़िल्टर्स। ओके। तो इसका साइज़ कितना है? अ I'll tell you why this is 6 by 6, बट ये 6 by 6 क्या होगा, एक एक आउटपुट और मल्टीप्लाइड बाय योर नम ऑफ फिल्टर्स। नम ऑफ फिल्टर्स इज नॉट द सेम एज नंबर ऑफ लेयर्स इन योर वन फिल्टर, दिस इज जस्ट फिल्टर 1। ऐसे ही आपका फिल्टर 2 होगा, फिल्टर 3 होगा, ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स हो सकते हैं। गॉट इट? ओके। तो ऑल इन ऑल आपने ये वाला वैल्यूज, ये आपके पास आउटपुट आ गया। अभी क्या करना है, अब हम आउटपुट ऑफ कॉर्न प्लेयर जो होगा वो क्या होगा, इसमें नॉन एक्टिवेशन, सॉरी, नॉन लीनियर फंक्शन लाइक रेलू लगा रहे थे हम, सो लेट्स जस्ट टेक रेलू। इसमें ये जो आउटपुट आया इसको डालेंगे, प्लस एक बायस टर्म होगा मेरा, और ये जो आएगा इसका आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट। कूल। और बायस का क्या डायमेंशन रहेगा, बायस का डायमेंशन मेरा रहेगा नंबर ऑफ फिल्टर्स इनटू 1। ओके, सो लेट्स सी। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मेरे पास जो इनपुट इमेज है उसका डायमेंशन था 3 by 3 क्रॉस 3, 3 चैनल्स। अभी हम कन्वोल्यूशन के समय में नंबर ऑफ फिल्टर्स जो है वो 8 ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 8, एंड ईच फिल्टर का जो साइज है वो होगा 3 by 3 का फिल्टर होगा, एंड नंबर ऑफ चैनल्स मेरे कितने होंगे, 3। ये 3 यहाँ से यहाँ आ गया।
ऑलराइट। एंड स्ट्राइड हम 1 ले रहे हैं, 1 के यूनिट से हम शिफ्ट कर रहे थे कैलकुलेट करने के समय कन्वोल्यूशन। और पैडिंग अभी हमने देखा नहीं है क्या होता है, विल लुक इनटू दैट। एंड पैडिंग हम 0 लेते हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम। तो आउटपुट मेरा जो है 6/6 का आ रहा था, ये वाला। एंड नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं मेरे, 8। ये वैल्यू मेरी इससे मैच कर रही है। ये जो मेरे पास आउटपुट आया, ये आउटपुट मेरा इधर इनपुट हो रहा था। आई गेस समझ आ गया होगा व्हाट कन्वोल्यूशन ऑपरेशन इज, ग्रे स्केल आरजीबी में कैसे करके हम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फिल्टर्स से कैसे चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ चैनल्स आपके पास जो इनपुट में है उससे कैसे मेरे पास कैलकुलेशंस करना है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो कन्वोल्यूशन लेयर के जो कंपोनेंट्स थे उसको देखते हैं। लेट्स सी कि फिल्टर क्या चीज़ है। तो जैसे अगर हम लोग खुद से फीचर्स निकालने की कोशिश करते तो सपोज हमें लगाना था एक वर्टिकल एज डिटेक्टर, वर्टिकल एजेस बता दो। तो ऐसा फिल्टर कौन सा होगा, 1 1 1, -1 -1 -1 और बीच में जीरो, ये वर्टिकल एज डिटेक्ट कर लेगा। यहीं अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल करवाना होता तो यहाँ पे ये कर देते, राइट। और ऐसे ही बहुत सारे फिल्टर्स आप बना सकते हो। बट जैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ फिल्टर्स 8 दे रहे हैं ना, तो एक एक फिल्टर मेरा एक एक काम कर रहा है, सपोज वर्टिकल एज कर रहा है, एक मेरा हॉरिजॉन्टल एज कर रहा है, ऐसे। तो इसमें जैसे हम लोग फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तो इनकी जो वैल्यूज़ होगी ना फिल्टर की अंदर में, ये वाली वैल्यूज़ जो है, ये सारी हम लोग खुद से नहीं देते हैं। ईच ऑफ दीज इज़ अ पैरामीटर, ये सारे जो है इंडिविजुअली ये सारे वेट या पैरामीटर्स हैं। वेट और पैरामीटर जिसको हमें मॉडल इसको लर्न करता है। ओके, एंड स्ट्राइड तो हमने देख लिया था। नाउ लेट्स लुक एट पैडिंग। पैडिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, वन इज जीरो पैडिंग एंड अनदर वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग पैडिंग। जो जीरो पैडिंग है वो बेसिकली ये जैसे कोई इमेज है, तो यहाँ पे बॉर्डर में सबके 0 0 हम लोग डाल देते हैं, लाइक दिस। ओके, ये इसको हम ज़ीरो पैडिंग बोलते हैं, जिसमें हम पैडिंग कर रहे हैं इमेज के बॉर्डर को विद ज़ीरोज़। और रिफ्लेक्टिंग पैडिंग होता है, इसमें हम लोग ज़ीरो से रिफ्लेक्टिंग पैडिंग करते हैं। और रिफ्लेक्टिंग पैडिंग होता है कि बॉर्डर की जो वैल्यूज़ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, वैल्यू कॉपी। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वही वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो दो तरह के कॉन्वोल्यूशन आप जब देखोगे तो दो तरह से होते हैं। वन इज़ योर वैलिड कॉन and another one is your same con.
सो वैलिड कॉन जब हम यूज़ करते हैं तो इट सेज लाइक कि पैडिंग अप्लाई नहीं करनी हमें। मतलब ये जो बॉर्डर में हम ज़ीरो या रिफ्लेक्टिंग पैडिंग कर रहे हैं, वी डोंट वांट दैट। और सेम कन्वोल्यूशन का मतलब हो गया कि आपका जो आउटपुट इमेज है, मतलब इसका मतलब जब इस पे फ़िल्टर लगा के कन्वोल्यूशन करके जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट इमेज का जो साइज़ है, यू वांट दैट टू बी इक्वल टू माय इनपुट इमेज का साइज़। ओके? तो मतलब जैसे यहाँ पे था ना, ये देखो, यहाँ पे था 8 का हमारे इमेज का इनपुट का साइज़ था, लेकिन आउटपुट में मेरे पास बस 6 बाई 6 बचा था। तो अगर मेरे को आउटपुट में भी 8 बाई 8 चाहिए होता, तो हमें इसमें इमेज में पैडिंग करनी पड़ती। ओके, सेम कॉन का मतलब वो है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट का साइज़ जैसे 6 बाई 6 उसमें आया, वो कैसे आता है? उसका क्या फ़ॉर्मूला है? फ़ॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग माय आउटपुट साइज़। तो ये है एन डैश, ये आपका हाइट या विड्थ जो भी ले सकते हो। सो आउटपुट जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू इनपुट माइनस फ़िल्टर साइज़ प्लस 2 इंटू पैडिंग डिवाइडेड बाई स्ट्राइड, इसका फ्लोर लेते हैं और फिर +1 कर देते हैं। लेट मी राइट एवरीथिंग। ये है इनपुट डिमेंशन, इनपुट हाइट या विड्थ हो जाएगा। ये है फ़िल्टर साइज़, P है पैडिंग और S है स्ट्राइड। एंड ये फाइनल आपका आउटपुट हाइट या विड्थ जैसा आपने इनपुट में लिया होगा वैसा आउटपुट आएगा। ऑलराइट। तो अगर हम लोग इसमें स्ट्राइड को 1 लेते हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम स्ट्राइड टू बी 1, तो फिर हमें जैसे ऊपर में हमने देखा ना सेम कॉन्फ में हमें क्या चाहिए कि आउटपुट इमेज का साइज़ मेरा इनपुट इमेज साइज़ के बराबर हो। सो लेट्स जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक S टू बी 1। तो मेरे पास आउटपुट साइज़ शुड बी इक्वल टू माय इनपुट साइज़ माइनस F प्लस 2P प्लस 1। N कैंसिल हो गया, P कितना आया? F माइनस 1/2। तो आपको अगर सेम कॉन अप्लाई कर रहे हो, S1 है, स्ट्राइड 1 है, तो आपको पैडिंग कितनी चाहिए? फ़िल्टर का साइज़ -1/2 चाहिए। ओके? दिस इज़ फॉर सेम कॉन। तो अभी हम ऊपर वाला में देखते हैं, लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस। इसमें हमारे पास इनपुट साइज़ कितना है? 8 बाई 8 का इमेज था और आउटपुट में मेरे पास 6 बाई 6 आया है। फ़िल्टर साइज़ मेरा 3/3 का था। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास n कितना है? 8। हमारे पास फ़िल्टर साइज़ कितना है? 3। स्ट्राइड हम 1 ले रहे थे एंड पैडिंग हम 0 ले रहे थे, राइट? अब ये इन वैल्यूज़ को हम इधर फिट करते हैं। तो मेरे पास आउटपुट का क्या साइज़ आएगा? 8 माइनस 3 प्लस 0/1 प्लस 1। दिस इज़ इक्वल टू माइनस 2 6।
यही हाइट के लिए होगा सेम, क्योंकि 8/8 का और 3/3 का फ़िल्टर है, यूनिफ़ॉर्म है, तो 6 आउटपुट कितना हो गया मेरा, 6/6 का मेरे पास आउटपुट आ रहा था। ये मेरे पास आउटपुट, इसलिए हमने यहाँ पे 6/6 लिखा था। आई होप फ़ॉर्मूला यूज़ करना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम पैडिंग कर क्यों रहे थे? ये जो हम पैडिंग पढ़े अभी, ये हमें क्यों चाहिए? कई बार क्या होता है कि हमें ना अगर आपके नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब काफ़ी डीप नेटवर्क है आपका सीएनएन का, उसमें नंबर ऑफ लेयर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आपके पास नॉर्मली क्या होता है, इमेज का साइज़ धीरे-धीरे जो है आपके फीचर मैप्स का साइज़ डिक्रीज़ होते जाता है। बट इफ़ यू वांट कि वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ ना कर जाए, तो इसलिए हम पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे पास सेम काउंट यूज़ करेंगे तो आउटपुट इमेज साइज़ मेरा इनपुट इमेज साइज़ के बराबर आ जाएगा। इसमें अगर हम फ़िल्टर साइज़ 2/2 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला जो मेरा सेंट्रल पिक्सेल है, ये कितनी बारी आ रहा है? 1 बार इधर आएगा, 2 बार इधर, 3 और 4-4 बार ये इसका कवरेज मिल रहा है। बट जो फर्स्ट पिक्सेल है, ये वाला या फिर कोई बॉर्डर पिक्सेल है, वो कितनी बार आ रहा है? ये वाला तो बस एक ही बार आ रहा है, राइट? और बॉर्डर पिक्सेल अगर बाकी के एकदम कॉर्नर ना लेके बॉर्डर वाला ले लो, ये वाला, तो ये कितनी बारी शेयर होगा? मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स। तो ये इसका शेयरिंग बहुत कम हो रहे हैं बॉर्डर पिक्सेल्स के, राइट? तो इसलिए हम लोग पैडिंग यूज़ करते हैं, ताकि पैडिंग यूज़ करने से क्या हो जाएगा, ये शेप मेरा चेंज हो जाएगा और फिर ये वाला पिक्सेल जो बॉर्डर पिक्सेल है जैसे, ये मेरे पास मल्टीपल टाइम्स आएगा। तो ये इसमें ये आप काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इस इधर में यूज़ कर पाएगा अपने स्पेस का, इधर का भी और इधर का भी। गॉट इट? सो नाउ लेट्स मूव टू द पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर हम यूज़ करते हैं डाउन सैम्पलिंग के लिए। डाउन सैम्पलिंग मतलब अपने डायमेंशन को कम करने के लिए। लेकिन कम करने के साथ ही हम लोग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को या फिर इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, उसको हम रिटेन करना करते हैं। ओके। और एक और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खाली एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें कोई भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते। नो पैरामीटर्स आर देयर। तो ट्रेनिंग में इसके करस्पॉन्डिंग कोई वेट्स नहीं होता। ऑलराइट। तो दो तरह के पूलिंग लेयर होते हैं। दो तरह के नहीं, मतलब देयर कुड बी सेवरल पूलिंग लेयर, एंड उनमें से लेट्स लुक इनटू टू ऑफ दोस, मैक्स पूल एंड एवरेज पूल। ओके। जैसे हम ऊपर फिल्टर ले रहे थे, ऐसे इसमें हम मास्क ले लेते हैं और उस मास्क का साइज हम लेट्स टेक इट टू बी 2/2। और जितना मास्क का साइज रखते हैं, उतना ही हम लोग नॉर्मली स्ट्राइड भी रखते हैं। ओके। तो अगर आपके पास इमेज का जो इनपुट इमेज है, उसका साइज है 8/8/3 का इनपुट है, तो आपके पास पूलिंग लेयर लगाने के बाद आउटपुट का क्या साइज रहेगा? वही सेम फॉर्मूला ऊपर वाला हम यूज़ करते हैं, n माइनस एफ प्लस 2p/s प्लस 1। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8 माइनस फिल्टर साइज इज 2 प्लस पैडिंग हम 0 मानते हैं अभी, और स्ट्राइड मेरा 2 प्लस 1। दिस इज व्हाट, 6/2 3 प्लस 1 4। तो आउटपुट साइज जो है मेरा 8/8 का डायरेक्टली हम हाफ कर दिया है, एंड वी आर गोइंग टू 4/4, राइट? और नंबर ऑफ चैनल्स ऑब्वियसली 3 होगा। वी विल लुक इनटू कि ये 3 क्यों हो रहा है। हम जब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कर रहे थे, तो हम तो सारे ही जितने भी चैनल्स थे, सारे चैनल्स का ऐड कर रहे थे, तो मतलब 3D इनपुट भी था मेरा, तो भी मेरे पास आउटपुट जो है
2D में आ रहा था, 2D आउटपुट आ रहा था। दिस इज़ इन योर कॉर्न लेयर, बट अभी पूल लेयर में आई एम सेइंग यू कि जितने चैनल्स इनपुट में हैं, सपोज़ 3D इनपुट है, तो आउटपुट भी 3 चैनल्स ही होंगे आउटपुट में भी। ओके, सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉलम लेयर एंड पूल लेयर। लेट्स सी मैक्स पूल और एवरेज पूल करता क्या है। तो ये आपकी इमेज है। इनपुट इमेज में नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो जितने भी हैं आपके, सपोज 3 है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक 8 by 8 इंटू 3 है, और तो 1 2 ठीक है। तो 8 by 8 यहाँ बना देते हैं इसको। हम्म अभी जैसे इसमें मास्क साइज है मेरा 2 by 2 का, तो हम ये लेंगे, और स्ट्राइड है मेरा 2, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम ये लेंगे, फिर है 2, तो 1 2 वापस अब हम ये लेंगे, ऐसे करके वील बी मूविंग अहेड। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक था मेरा, इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैक्स पूल यूज़ कर रहे हो, तो इसमें 4 वैल्यूज़ लिखी होंगी, सपोज 4 2 6 एंड 9। तो इसका मैक्स पूल आप ले लगा दोगे, तो फिर इस पर्टिकुलर नोड का आउटपुट होगा 9। एवरेज लोगे तो इन सभी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर वो वैल्यू मेरी आउटपुट होगी। ओके, तो पूल लेयर में हम क्या करते हैं, जितने चैनल्स है ना, 3 चैनल्स है, तो हर चैनल के लिए इंडिपेंडेंटली हम मैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, हर चैनल के करस्पॉन्डिंग एक एक मेरा आउटपुट आएगा, एंड वी आर नॉट मर्जिंग देम टुगेदर। तो इसीलिए हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स 3 था। गॉट इट? So this is a very important thing to know. Like unlike convolution, you apply pooling on all layers separately, और इसके वजह से जो नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन आपका जो डायमेंशन है वो हाफ हो गया, जैसे इसमें वो डायमेंशन रिडक्शन हो जा रहा है, डाउन सैम्पलिंग हो जा रही है। लेकिन इनमें से जो भी मेरा मेन फीचर था, मेजर जो था, सपोज ये 9 है, इनमें 4 2 6 9 में से 9 था, तो मैक्स पूल ने उसको प्रिजर्व करे। ओके, तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई पैरामीटर्स नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और हम लोग हर लेयर के लिए सेपरेटली वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। So now let's take an example of an architecture, and let's see that architecture. तो अभी हम ले रहे हैं लीनेट 5 का आर्किटेक्चर लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट CNN आर्किटेक्चर्स। इसमें हमारे पास इनपुट जो है ग्रे स्केल इमेज होगा, ऑफ साइज 32 by 32, और हम लोग लेट्स जस्ट टेक दिस टू बी ऑन एमनेस डिजिट डेटा सेट। राइट, तो इनपुट का मेरे पास शेप क्या होगा, 32 by 32, 1 या इंटू 1। So 1 is for my grayscale. Number of channels is 1. And we are going to take valid con
फॉर ईच कॉन्वोल्यूशन लेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पैडिंग नहीं करनी है। वी आर टेकिंग p टू बी 0। ओके, सो लेट्स सी। ये है इनपुट, दिस इज 32 बाय 32 बाय 1। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉन लेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें फ़िल्टर साइज़ है मेरा 5x5 का। स्ट्राइड है मेरी 1। वैलिड कॉन हम हमेशा लेंगे, पैडिंग 0। नंबर ऑफ फिल्टर्स, लेट्स टेक द m टू बी 6। मतलब फॉर योर लीनियर आर्किटेक्चर उन्होंने 6 लिया था। तो इसका आउटपुट डायमेंशन हम लिखते हैं, दिस विल बी 28x28 6। 6 कहाँ से आया? नंबर ऑफ फिल्टर्स से 6 आ गया। और 28 कहाँ से आया? ये हो गया n 32 माइनस f प्लस 2p बाई s 1 प्लस 1। गॉट इट? नेक्स्ट है एवरेज पूल का लेयर। फिल्टर है इसमें 2x2 का और स्ट्राइड है मेरे 2। इस बार ये जो मेरा आउटपुट आएगा वो हो जाएगा 14/14/6। जितना कॉर्नर लेयर में पहले फिल्टर्स थे उतने ही फिल्टर्स रह जाएंगे, राइट? क्योंकि इंडिपेंडेंटली हर फिल्टर पे आप काम कर रहे थे। और 14 कैसे आया? 28 माइनस 2 प्लस 0/2 प्लस 1। नेक्स्ट वापस से हम कौन ले रहे हैं? एक 2 फिल्टर 5/5/6। ये 6 से मैच कराने के लिए इंडिविजुअल फिल्टर है वो, और S1 है। और नंबर ऑफ फिल्टर्स 16। तो इस बार ये जो आउटपुट है उसका क्या साइज होगा? 10/10/16। ये नंबर ऑफ फिल्टर्स 16 और 10 आया मेरा 14 माइनस 5/1 प्लस 1। ओके, इसके बाद एक और एवरेज पूल का लेयर लगता है। इसमें फिल्टर लेते हैं 2x2। S है 2। तो इसका आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं। इसका आउटपुट हो जाएगा 5/5/16, सेम एज बिफोर कॉर्नर लेयर वाला। और 5 आया होगा 10-2/2 प्लस 1 से आया है। ओके, तो इतनी सारी लेयर से हम फीचर एक्सट्रैक्ट करें। अब हम इस लेयर को कर देंगे फ्लैटन। फ्लैटन करने से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हो जाएंगे? 5/5/16 विच इज़ हाउ मच? 400। तो ये मेरा इनपुट न्यूरॉन्स होंगे फॉर माई न्यूरल नेटवर्क। अभी तक फीचर एक्सट्रैक्शन किया, अब हम न्यूरल नेटवर्क लगा रहे हैं। फुल्ली कनेक्टेड लेयर 1 और इसमें नंबर ऑफ नोड्स है 120। फुल्ली कनेक्टेड लेयर 2, इसमें नंबर ऑफ नोड्स है 84। FC3, इसमें नंबर ऑफ नोड्स है 10। और 10 क्यों? क्योंकि आपका एमनिस डिजिट डेटा सेट था तो 10 क्लासेस थी मेरी।
तो हर किसी के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, उसके ऊपर फिर हम लगाएँगे सॉफ्टमैक्स और फाइनल जो आउटपुट आएगा वाई हैट। ओके? इस पूरे में नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं। कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे कितने हुए। लेट्स कैलकुलेट दैट। तो जैसे कॉलम लेयर 1 है, इसका लिखते हैं पहले। इसका फिल्टर कितना है, 5x5 का है। और नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, 6। ये हो गया। और बायस एक लगेगा, हर फिल्टर के करस्पॉन्डिंग एक बायस जाएगा, तो 6 × 1। ये हो गया बायस के करस्पॉन्डिंग के पैरामीटर्स। ओके, प्लस कॉन्फ 2 लेयर के लिए देखते हैं अब। यू रिमेंबर एवरेज पूल जब हम लगा रहे हैं तो उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, कुछ हम लर्न नहीं कर रहे, वो बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, लेट्स सी कॉन्फ 2 में क्या कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, 5 × 5 × 6। और नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, 16। प्लस बायस कितना हो जाएगा, हर फिल्टर के करस्पॉन्डिंग एक। प्लस अब चलते हैं हम फिल्टर FC1 पे, फुल्ली कनेक्टेड लेयर 1 पे। फुल्ली कनेक्टेड लेयर में हम लोग के पास इनपुट कितना था, 400। और आउटपुट में 120। और बायस कितना हो जाएगा, एक बायस लगेगा हर आउटपुट से। प्लस फुल्ली कनेक्टेड लेयर 2, इसमें कितना है, 120 × 84 प्लस 84। ओके, FC3, इसमें कितने हैं, 84 × 10 प्लस 10, बायस के लिए 10। ओके, तो जब इस पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड कि ऑल इन ऑल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो यूज़ हो रहे हैं दैट इज 61706 पैरामीटर्स। और इन्हीं वेट्स को, इन्हीं पैरामीटर्स को हम ट्रेन करते हैं। आई गेस आपको क्लियर पिक्चर मिला होगा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में। और दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अपना फीडबैक और डाउट्स ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।